बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वज़ाइफ किए और उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिली। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको बिस्मिल्लाह के जो वज़ाइफ मिलते हैं आप उनके नीचे कमेंट्स रीड करें, आपको पता चल जाएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के या इस कलाम का कोई वजीफ़ा करके आप लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचता है। ठीक है, इस कलाम पाक से जो है अल्लाह ताला भी राज़ी होता है और अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल होती है। अगर हम सिर्फ इस मकसद के लिए भी पढ़ते रहें तो हमें बहुत फ़ायदा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ के जब हम कोई वजीफ़ा करते हैं तो हमें 100% कामयाबी जो है वो मिलती है। सिर्फ हम पहले इन चीज़ों का ख्याल रखें कि हम यकीन के साथ करें और जिस तरीके से आपको वजीफ़ा बताया जाता है और जिस टाइम पर आपको वजीफ़ा बताया जाता है अगर आप उसको उसी तरीके से करें और उसी टाइम पर करें तो फिर आपको 100% कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर आप उसका टाइम चेंज कर दें या अपनी मर्ज़ी से उसकी तादाद कम ज़्यादा कर दें तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और तीसरी बात, आपका यकीन ना हो जिस चीज़ के ऊपर उसमें तो आपको बिल्कुल कामयाबी नहीं मिलती। जहाँ यकीन ना हो वहाँ पे कोई भी बंदा जो है वो कामयाब नहीं होता। तो इसलिए यकीन रख के सबका खैरात करके उसका सही टाइम, उसकी सही तरतीब, सही तरीके से जैसे बताया जाए उसको वैसे ही किया जाए तो कामयाबी यकीनी है। तो वजीफ़ा आज का जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो है हर शख्स की नज़र में, हर मखलूक खुदा की नज़र में अपने आप को जो है वो मोअज़्ज़िज़ बनाना और किसी से भी, यानी कि दुनिया में आप जिससे भी मिलते हैं आप उसकी नज़र में इज़्ज़त हासिल करने के लिए और मोअज़्ज़िज़ बनना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं किसी से। मेन जो टॉपिक है वो यानी किसी से बात मनवाना चाहते हैं और आप लोगों की नज़रों में अपने आप को मोतबर बनाना चाहते हैं कि हर बंदा जो है वो आपको इज़्ज़त दे, आपकी बात को अहमियत दे। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि लोगों की नज़रों में उनकी इज़्ज़त और एहतराम, उनका रुतबा बढ़ जाए। तो ये जो आज का टॉपिक है ये इसी मकसद के लिए है और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% कामयाबी भी है वो ज़रूर मिलेगी। तो वजीफ़े का तरीका और जो उसका तादाद है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन जब आप वजीफ़ा करने लगें पहले आपने इसमें सदका करना है, यानी कि जो आपको तौफीक है हस्बे आप मतलब कर सकते हैं। तौफीक हस्बे तौफीक आप कर सकते हैं। 10 रुपये किसी के को सदके के नाम पर दे दें या 20 रुपये, जो भी आप मतलब कर सकते हैं, ये आपका सदका हो गया। और उसके बाद फिर आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। क्योंकि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का इसलिए कहा जाता है कि वो एक नमाज भी जब हमारी बीच में से स्किप होती है, रहती है, तो वो फिर सारी जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है, तरतीब गड़बड़ हो जाती है। जिस तरह से एक वो चलता आ रहा है, तसलसल चल रहा होता है, वो टूट जाता है बीच में से। अगर आपकी कोई नमाज रह भी जाती है तो उसको बाद में कज़ा करके अदा कर लिया करें। तो बाकी जो है इस्तग़फ़ार की कसरत अपनी जगह, वो मैं आपको कहती रहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि रात को सोने से पहले आदी बनाएं अपने आप को, कम से कम 1000 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 बार इस्तग़फ़ार के आदी बनाएं। और सारा दिन में आप दुरूद शरीफ की कसरत रखें, अपनी ज़ुबान पर दुरूद शरीफ का विर्द रखें। बाकी अगर आप तीसरा कलमा पढ़ना चाहें, उसका विर्द रखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अल्लाह को आपने राज़ी करना है। दुरूद शरीफ की अहमियत अपनी जगह है, वो आपने लाजमी पढ़ना है। वो आप किसी टाइम पे भी चाहे की जगह बैठ के आराम से पढ़ लें, वो आपकी मर्जी है, छोटा पढ़ें बड़ा पढ़ें, लेकिन ज़रूर करें। कोई ना कोई जिक्र आप करते रहें, इससे भी आपको ना बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। तो चलें वजीफ़ा बता देती हूँ मैं अब आपको कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो आज का अमल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो क्या है। आप टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया है, वो आप वीडियो दोबारा देखें तो आपको समझ आ जाएगी। अब आपने पढ़ना किस तरह है। सबसे पहले तो इस वजीफे को आपने रोज़ा रखना है। ठीक है, एक रोज़ा आपने रखना है वजीफे को शुरू करने से पहले, ये इसके लिए। और पाकी की हालत में, ये ख़वातीन के लिए ख़ास के ये अमल पाकी की हालत में किया जाएगा।
ناپاکی میں نہیں کرنا. اور روزہ رکھنے کے بعد جب آپ ایک دن کا روزہ کمپلیٹ روزہ رکھ لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ نے روزہ رکھ لیا، پورا کر لیا، افطار ہو گیا آپ کا روزہ. اب افطار کرنے کے بعد آپ نے جس وقت افطار کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے صرف 121 یعنی 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن باوضو، وضو میں رہتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور پھر روزہ آپ نے صرف ایک بار ہی رکھنا ہے اس وظیفے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے. اور روزہ تو آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے افطار بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد جو آپ نے بسم اللہ کا ورد میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اور بالکل 5 منٹ لگیں گے آپ کو صرف اس عمل میں. اور آپ نے روزانہ اس کو بلا ناغہ پھر جاری رکھنا ہے. اگر آپ اس کو 121 مرتبہ روزانہ اسی ٹائم پہ جب روزہ جس طرح افطار کرنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھا تھا اور روزانہ اسی ٹائم پہ آپ اگر اس کو پڑھتے رہیں گے، ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بھی پیدا ہوگی، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے احترام پیدا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت پیدا ہوگی، لوگ آپ کو اہمیت دینے لگیں گے، جہاں بھی جائیں گے، جس سے بھی ملیں گے آپ معزز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا یعنی کہ آہستہ آہستہ، یہ نہیں کہ ایک دم سے ایک ہی دن پڑھنے سے آپ کو یہ سب حاصل ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا. کم از کم آپ اس کو کچھ دن پڑھیں گے تو پھر آپ کو خود بخود نظر آنا شروع ہوگا کہ میں یہ جو پڑھائی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، جو میں یہ کلام کر رہی ہوں، اس کا ورد کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو مجھے اس سے آہستہ آہستہ آپ فائدہ اس کی خود بخود اس کا جو ہے نا رزلٹ آپ نظر آئے گا آپ کو. اور یہ عمل آپ نے ہمیشہ جاری رکھنا ہے. خاص طور پر جو میرے پاس ریکویسٹ آتی ہے نا آفیسز کے، جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں اور اپنے باس کے سامنے معتبر ہونا چاہتے ہیں یا اپنے ارد گرد اپنے کولیگز کے بیچ میں، ان کی ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں معتبر ہو جائے. یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اگر وہ یہ کریں گے تو. لیکن جاری رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کی کوئی دنوں کی تعداد فکس نہیں ہے کہ اتنے دن کرنا ہے اتنے دن کرنا ہے. اس کو ہمیشہ جاری رکھیں، بہت آسان ہے. صرف کیا ہے، باوضو حالت میں کریں اور ایک ٹائم اس کا رکھ لیں کہ ہم نے اس کو مغرب کے بعد، جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے مغرب کے بعد یعنی عشاء سے پہلے، مغرب کے بعد اس بیچ میں آپ نے 121 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے باقاعدگی سے. اور یہ نیت رکھ کے یہ کر کے، اور درود شریف جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے پڑھ لیں. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ پہلے 121 بار کمپلیٹ کریں، پھر درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں اپنے لیے، اور اس کے بعد پھر ایک بار درود شریف پڑھ لیں اور اس طرح سے ایک دن کا عمل کریں اور روزانہ اس طرح کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت کامیابی ملے گی. یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.